हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मुझे पता है डिलीवरी के बाद ना मेरी ये फर्स्ट ब्लॉग है। जानती हूँ बहुत लेट है, बहुत लेट मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती थी मैं। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ में देख रहे हो, अभी मैंने मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। और सुबह सुबह मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, सुबह सुबह अगर बेडशीट या मतलब बेड आपका ठीक हो जाए ना, बेडरूम मतलब एक तरीके से सेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया है। और मुझे ना सबसे पहले बेड अगर मेरा अच्छा हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मैं जल्दी तो उठती नहीं हूँ, पर फिर भी अगर मेरा बेड अच्छा हो जाता है तो मुझे शांति से मिल जाती है कि हाँ, मेरा कमरा बहुत अच्छा हो गया, मतलब मेरा आधा काम हट गया है। एक हेडेक होता है तो वो हट गया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं सबसे पहले बेड से ही कर रही हूँ। यह देखिए, मेरा बेड बिल्कुल सेट हो चुका है। अब जो भी गंदे कपड़े और बेडशीट निकली थी ना, वो मैं ले जा रही थी, उसे मशीन में डाल दिया मैंने। यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे उन्हें लेके आई। अब जो ऑफ़िस के जो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े थे, बस उन्हें मैं प्रेस कर रही थी। और मुझे जो आज सुबह पहनना है, मतलब आज पूरे दिन जो पहनना है कपड़े, उसमें थोड़ा सा प्रेस कर रही थी मैं। और आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, बहुत सी जगह तो मतलब बाढ़, बारिश, तूफ़ान ये सब आ रहा है। और यहाँ मतलब इधर हमारे इधर गुजरात का ये हाल है कि कभी तो बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी मैं प्रेस कर रही थी, मतलब 2 शर्ट प्रेस करने में ना मेरा हालत ख़राब हो गई। मैंने उठा के प्रेस रख दिया, मैंने कपड़े नहीं प्रेस करे, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हालत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और परमानेंट तो आप एसी चला के रख नहीं सकते। तो बस ये 2 शर्ट प्रेस करके ना मैंने छोड़ दी, क्योंकि ऑफ़िस के लिए भी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इनकी 2 शर्ट प्रेस करी और उठा के रख दी। और पता है क्या, मैं सारे कपड़े जो होते हैं ना वो मतलब पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि ड्यूटी के टाइम पे कभी मेरे पास टाइम हो ना हो, मैं बच्चों क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को लेके काम आप जल्दी कितनी भी जल्दी सोचो ना कि बच्चों के साथ काम जल्दी हो जाए, तो वो नहीं हो पाता। चाहे खाना बनाना हो, चाहे और कोई काम हो, क्योंकि अभी छोटा बेटा जो है वो भी मेरा मतलब दूध पीता है, फीड कराना पड़ता है मुझे। तो इस वजह से मैं कभी रोटी बना रही हूँ, मैं कभी कुछ कर रही हूँ, मैं कभी कुछ कर रही हूँ, वो अचानक से उसे भूख लगेगी, वो रोने लगेगा। क्योंकि हम अपना उसके हिसाब से हम अपने काम को एडजस्ट कर सकते हैं, पर वो हमारे काम के हिसाब से नहीं कर सकता कुछ भी। तो उसको भूख लग जाती है, इस वजह से मुझे फिर उठ के आना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही प्रेस करके रख देती थी। पर अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से ना मतलब मेरे को टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि वो भी छोटा है और बड़ा वाला बेटा है वो भी छोटा है, वो भी 2.5-3 साल का ही है। तो इतना कोई बड़ा तो वह है नहीं। तो जब ये दोनों सोते हैं तब मैं और कोई काम करती हूँ, और जब ये लोग जगते हैं, जब इनके पापा रहता है, तब मैं ये प्रेस का काम करती हूँ। प्रेस का काम इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं गलती से इसको टच हो गया, छोटे का तो कोई मतलब नहीं, पर बड़े ने अगर टच कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं मॉर्निंग में ही कर रही थी। और यहाँ पे ना मैंने बाहर ही से ला के लिटा दिया था, ये खेल रहा था। और फिर चीकू आया, चीकू ने बोला कि मम्मी टीवी चला दो। फिर उसके लिए मैं आके टीवी चला रही थी, और टीवी चलाने के बाद ना थोड़ी देर मैं भी बैठ गई, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। मैंने बोला चलो अब शांति से थोड़ी सा मैं भी बैठ जाऊँ, बच्चों के साथ टाइम पास करूँ। तो मैं भी थक गई थी, तो मैंने भी थोड़ी सी इसके साथ मस्ती करी। और सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि फ़ोन वोन चलाने का तो टाइम मिलता नहीं, तो थोड़ी देर इसके साथ ही मस्ती करती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत जो टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेती हूँ। अभी पता है क्या होता है, इसके साथ ना जैसे बातें करो, इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ स्माइल करके तेज़ तेज़ बोलो, तो ये भी हूँ हाँ इस तरीके से करता है। आपके घर में भी छोटे बच्चे अगर होंगे तो आप लोगों को पता होगा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सेम वो वही चीज़ करता है, और मतलब काफ़ी मस्ती करता है। इसी बीच चीकू भी कुछ 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 कहता है। अच्छा, एक बात से आप लोग मेरी एग्री करोगे, जिसके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे खासकर, कि छोटे बच्चों के साथ ना आपका टाइम कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। किस किस के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।
और इतने दिनों से जो मेरी वीडियोस नहीं आई हैं उसका मेन रीज़न जो है वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे इस वजह से क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के अलावा, मतलब जो बड़ा बेटा है मेरा उसके अलावा मैं अकेली थी। मतलब ऐसा था कि 3 तारीख को हम टहलने गए रात में और 4 तारीख को मतलब 4 को क्या 4 की जैसे 3 तारीख की मतलब 1 बजे 3 रात में ही 1 बजे मुझे पेन स्टार्ट हो गए। पेन भी ऐसे नॉर्मल पेन, ज़्यादा कोई हैवी पेन नहीं थे, नॉर्मल पेन स्टार्ट हो गए और वो कंटिन्यू होते रहे मतलब कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे, कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे। तो इतना चल रहा था मेरे लिए, इतना मैं झेल सकती थी। फिर मतलब 4 तारीख को मुझे 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मतलब पेन मेरे को नहीं सहा जा रहा, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ एक बार डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं। फिर डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं तो 12 बजे आऊँगी, पर अगर ऐसा है तो और भी स्टाफ है, आप चले जाओ हॉस्पिटल। हम अपने हॉस्पिटल गए और वीडियो बनाने का मतलब वीडियो ना बनाने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले थे। वो मेरे मतलब हमारे बेटे को संभालते हैं, मुझे संभालते हैं, फ़ोन को संभालते हैं, आप समझ ही सकते हो। तो इसलिए कोई वीडियोस नहीं बनी। और हाँ, सब कुछ अच्छे से हुआ, मेरा बेबी नॉर्मल हुआ है, 4 तारीख को अप्रैल में हुआ है और मतलब बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए भी मैं आपको कैसा कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली, क्या क्या चीज़ मेरे साथ हुई और मेरी नॉर्मल डिलीवरी है उसके बारे में अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ देखिए बस थोड़ा सा टाइम मिला, मैसेजेस चेक कर रही थी, थोड़े बहुत मेरे एडिटिंग के थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज थे, तो बस मैं वही देख रही थी और बस यही सब चलता रहता है मेरा। तो चलिए आगे देखते रहिए। कहते हैं ना कि एक माँ कभी शांति से नहीं बैठ सकती। तो देखिए जो टेबल है ना, इसमें नीचे मतलब वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पहिए बोलते हैं, तो वो लगे हुए थे, उस पर भी चीकू बैठ के गिर रहा था, खेल रहा था, यही सब कर रहा था। और फिर मैं अब बैठी हुई थी शांति से, तो बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। फिर थोड़ी बहुत मैंने खिचड़ी बनाई थी, इसके लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ, वो दिया मैंने, इसे ही खा रहा था और मुझसे पूछ रहा था मम्मी चाय दे दो, मम्मी चाय दे दो, कुछ तो दे दो ना। तो अभी डॉक्टर ने इसे मना करा है, मतलब ना तो ज़्यादा चाय देनी है ना तो इसे चाय देनी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। अब इसे अभी मैं लेके आ गई थी, मैंने बोला नीचे लेटने से अच्छा है लाओ इसे सोफ़े पे लेटा देती हूँ। और जैसे ही लेटाया मैंने इसे, फिर स्मेल सी आ रही थी। जैसे ही मैं बैठी देखने के लिए कि क्या है, देखा तो इसने पॉटी कर रखी थी। बच्चों का तो यही काम है, आप देख ही सकते हो मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ और कितनी फ्री रहती हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो बस मैं वही लेके गई, इसकी पॉटी साफ़ कर रही थी, कैमरा मैंने लगा रखा था तो ये थोड़ी बहुत शूट हुआ। तो बाद में एडिटिंग के टाइम देख रही थी मैं कि हाँ ये ढंग से खा तो रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा मुंह बना रहा था। और ये ना यहाँ पर मुझे आवाज़ लगा रहा था मम्मी मम्मी आ जाओ, क्योंकि इसे ना चाय चाहिए थी। इसको खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती और ना तो मैं इतनी थिक मैं इसके लिए जब बनाती हूँ ना तो पानी बहुत कम डालती हूँ, थिक बनाती हूँ ताकि ये आराम से चम्मच से खा ले। नहीं तो जो वो होती है ना पानी वाली हल्की सी बिल्कुल गीली गीली सी, वो तो ये पूरे अपने कपड़ों पे गिरा लेता है। और खुद से मैं इसे खाना इसलिए नहीं खिलाती क्योंकि इसे सीखना चाहिए, देखेगा बिखेरेगा तभी ये खाना भी सीखेगा। मैंने शुरू से इसे दे रखा है कि तुम्हें खाना है खाओ, गिराना है गिराओ, पर खुद से सीखो। खुद से सीखने का मतलब ये होता है ना कि बच्चा अपने आप उस चीज़ के बारे में जानता है।
और यहाँ देखिए बस मैं इसका लेके आ गई थी, इसकी पॉटी साफ़ करके, और वही सब साफ़ करके कपड़े वपड़े पहना रही थी। और यहाँ पे फिर चीकू के ड्रामे स्टार्ट हो गए थे, मम्मी मुझे नहीं खाना है, या तो मुझे चाय दे दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पेट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अभी पता है इसे मतलब हफ्ते भर से हमने बिल्कुल ही दूध की चीज़ें बंद कर दी, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो दीवार की पुट्टी होती है ना ये वो खाने लगा था और इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर को भी दिखाया हमने, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो एक तो, दूसरा इसका मतलब ध्यान दो, और इसकी 3 महीने तक दवाई चलेंगी, अभी भी कंटिन्यू दवाई चल रही है इसकी। और खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने कि खाना जितना भी हो इसे खाना खिलाओ, रोटी है, सब्जी है, कुछ भी जो भी आप खाते हो वो खिलाओ, पर डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, बिस्किट बंद कर दो, ये सब चीज़ें जो मैदा की होती है वो बंद कर दो। तो वो सब बंद किया, फिर भी इसके नाटक बंद नहीं होते। सब कुछ बंद करने के बाद भी नाटक बंद नहीं हो रहा इसका। उसमें भी अभी कह रहा था कि मुझे नहीं खाना, उल्टी हो जाती है, क्योंकि इसे कुछ टाइम पहले होती थी, कुछ भी खा के उल्टी होती थी। तो बस मेरा तो सारा दिन का यही काम चलता रहता है। अभी तो आपने थोड़ी बहुत देखी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिस चीज़ को शेयर करना है वो शेयर कर लो। बाय, राधे राधे।